हेलो स्टूडेंट्स, ये कक्षा 8 का 5वां पाठ है। सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण। इसके पॉइंट है सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय, सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति एवं विशेषताएं, उपयोगी सूक्ष्म जीव, हानिकारक सूक्ष्म जीव, इनके प्रभाव एवं बचाव। चौथा पॉइंट है सूक्ष्म जीवों से होने वाली बीमारियां, कारण, संक्रमण के तरीके एवं बचाव, टीकाकरण, एड्स। सबसे पहला है सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय। ये शुरू करने से पहले आप चैनल जो नीचे लाल बटन है सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय। हमारे आसपास अनेक प्रकार के पौधे व जीव जंतु पाए जाते हैं जिनसे हम परिचित हैं, परंतु अनेक जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते। ये जीव आकार में अत्यंत छोटे होते हैं, इन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता है। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में जब नए ब्रेड या रोटी सड़ने लगती है तब इसकी सतह पर काले सफ़ेद धब्बे दिखाई देने लगते हैं। इन धब्बों को आवर्धक लेंस से देखने पर काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देती हैं। क्या आप जानते हैं कि ये संरचनाएं क्या हैं और इनकी क्या विशेषताएं होती हैं? इस अध्याय में हम इन्हीं जीवों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। मतलब जो सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमें नग्न आँखों से नहीं देख सकते, हम उनका अध्ययन करेंगे इस अध्याय में। सूक्ष्म जीव होते हैं जो सूक्ष्मदर्शी से देखे जाते हैं। सूक्ष्म जीव, अब जो ये कवक है, जीवाणु है, शैवाल है, विषाणु है, प्रोटोजोआ है, तो इसमें रोटी ब्रेड के टुकड़ों को लेकर उसके ऊपर पानी छिड़ककर नम कीजिए। इन टुकड़ों को किसी डिब्बे में बंद करके 4-5 दिन के लिए रख दीजिए। ध्यान रखें कि डिब्बे को बार बार खोलना नहीं है। 4-5 दिन के बाद टुकड़े पर उग आई रचनाओं का हैंड लेंस की सहायता से, जो हेड लेंस होता है उसकी सहायता से अवलोकन कीजिए और आप अपने अनुभवों को चर्चा कक्षा में कीजिए। उपरोक्त क्रियाकलाप से आपको हेड लेंस से देखने पर कुछ हरे स्लेटी रंग की धागे नुमा संरचना दिखाई देती है ना। तो ये सूक्ष्म जीव होते हैं। अब इसमें आता है सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति। सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं, मतलब हवा, पानी, मिट्टी, पौधे, जंतुओं के शरीर के अंदर बाहर सभी जगह पाए जाते हैं। ये अत्यंत विषम पर्यावरणीय प्रतिकूल परिस्थितियों जैसे बर्फ, गर्म पानी के झरनों, समुद्र की तली, दलदल आदि जगहों पर भी पाए जाते हैं। सर्वव्यापी मतलब हर जगह मिलते हैं। अनेक सूक्ष्म जीव सड़े गले पदार्थों में मृतोपजीवी के रूप में रहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव जंतुओं और पौधों में परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं, जैसे एंटमीबा, हिस्टोलिटिका। मनुष्य की आंत में परजीवी के रूप में पाया जाता है जो पेचिस नामक रोग उत्पन्न करता है। इसी प्रकार नींबू के पौधों पर जैंथोमोनास साइट्री नामक जीवाणु कैंकर नामक रोग उत्पन्न करता है। सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण। सूक्ष्म जीवों को सामान्यतः निम्नलिखित 5 समूहों में बांटा जाता है। कौन कौन से? नंबर 1 जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक और शैवाल। जीवाणु, बैक्टीरिया जिसे कहते हैं, ये एक कोशिकीय के जीव होता है। जीवाणु क्या है? एक कोशिकीय जीव होता है जो हवा, मिट्टी, जल सभी स्थानों में पाए जाते हैं, परंतु नमयुक्त स्थानों पर इनकी संख्या अधिक होती है। ये गोलाकार, दंडाकार, सर्पाकृत आकार वाले होते हैं। जीवाणुओं की कोशिका में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। इनकी कोशिका में चारों ओर कोशिका भित्ति होती है। कुछ जीवाणुओं की कोशिका अपने चारों ओर एक कठोर आचरण बनाती है जिसे कैप्सूल कहते हैं। कुछ जीवाणुओं में एक या अनेक धागे जैसी संरचना पाई जाती है जिसे कशाम्बिका कहते हैं। कशाम्बिका के द्वारा जीवाणु गति करता है। अनुकूल परिस्थितियों में जीवाणुओं में बहुत तेज़ी से प्रजनन क्रिया होती है। साइनोबैक्टीरिया, नील हरित शैवाल को पहले शैवाल के समूह में रखा जाता था, परंतु अब इन्हें
जीवाणुओं के साथ मोनेरा समूह में रखा जाता है। इनका रंग नीला हरा होता है तथा ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन स्वयं बनाते हैं। दूसरे शब्दों में ये स्वपोषी होते हैं। इनकी कोशिका के चारों ओर श्लेष्मा का आवरण होता है। अनेक साइनोबैक्टीरिया में हेट्रोसिस्ट नामक विशेष कोशिकाएं पाई जाती हैं। साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और हमारे लिए बहुत उपयोगी है। स्पाइरोलिना नामक साइनोबैक्टीरिया को भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। विषाणु, दरअसल सभी सूक्ष्म जीवों में विषाणु सबसे सूक्ष्म होते हैं। ये न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन के बने होते हैं। ये पूर्ण परजीवी होते हैं और स्वतंत्र रूप से अपना भोजन नहीं कर पाते हैं। प्रजनन के लिए इन्हें सदैव किसी जीवित कोशिका की आवश्यकता होती है। विषाणुओं द्वारा पौधे, जंतु और मनुष्य में अनेक प्रकार के घातक रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे मनुष्य में चेचक, पोलियो, हेपेटाइटिस, डेंगू, चिकनगुनिया आदि। विषाणु की खोज दामित्री एवोनोवस्की नामक रूसी वैज्ञानिक ने 1892 में की थी। विषाणु सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होती है। तो ये कई बार ये सवाल आ जाता है कि विषाणु क्या है या सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं? विषाणु कहते हैं। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ की सूक्ष्म जीवों का एक समूह है। इस संघ के जीव एक कोशिकीय होते हैं। ये जल, मिट्टी तथा जीवों के शरीर में पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ संघ के जीव स्वतंत्र रूप में या अन्य जीवों के शरीर में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इनमें प्रचलन के लिए विशेष संरचनाएं होती हैं, जैसे अमीबा में कूटपाद, पैरामीशियम में सिलिया। कई बार इस संघ के कुछ जंतु मनुष्यों में रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे एंटमीबा हिस्टोलिटिका से पेचिस तथा प्लाज्मोडियम द्वारा मलेरिया नामक रोग होता है। कवक, कवक को फफूंद भी कहा जाता है। जो फफूंद होती है उसे कवक भी कहते हैं। इन्हें अक्सर हम अपने घरों में रोटी, ब्रेड, अचार तथा चमड़े की वस्तुओं पर उगते हुए देखते हैं। बरसात के दिनों में कूड़े करकट पर उगने वाली छातेनुमा संरचना कुकुरमुत्ता भी एक प्रकार का कवक है। कवकों में अनेक लंबे धागे जैसी संरचनाएं होती हैं, जिसे कवक तंतु कहते हैं। कवक तंतु एक कोशिका या बहुकोशिकीय होते हैं और आपस में मिलकर कवक जाल बनाते हैं। कवक की कोशिकाओं में एक या अधिक केंद्रक पाया जाता है। कवक हमारे लिए लाभदायक तथा हानिकारक दोनों होते हैं। उदाहरण के लिए मशरूम भोजन के रूप में तथा पेनिसिलियम नामक कवक से पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक दवाई बनाई जाती है। पैक्सीनिया नामक कवक गेहूं में रोग उत्पन्न करता है। मनुष्य में कवक द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग मुख्यतः दाद है। कई बार सिर में होने वाले दाद से व्यक्ति गंजा भी हो जाता है। इन्हें भी जानें। सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धन तस्करी पर हरे रंग की फफूंद के छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणुओं की वृद्धि को रोकते हैं। इस प्रकार बहुत सारे जीवाणु पेनिसिलियम नामक इस कवक द्वारा मारे गए। इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन नामक औषधि का निर्माण हुआ। शैवाल को सामान्य भाषा में काई भी कहते हैं। ये सामान्यतः जल में पाए जाते हैं। कुछ शैवाल जैसे क्लोरेला, क्लोमाइडोमोनास एवं डाइटम्स एक कोशिक होते हैं, परंतु अधिकांश शैवाल बहुकोशिक होते हैं। इनका शरीर सुकाए थैलस होता है, अर्थात इनमें जड़, तना, पत्ती का अभाव होता है।
इनमें केंद्रक पाया जाता है। शैवाल हमारे लिए लाभदायक होते हैं। ये भोजन तथा चारे के रूप में भी उपयोग किए जाते हैं। क्लोरेला नामक शैवाल से क्लोरेलिन नामक प्रतिजैविक दवाई बनाई जाती है। क्लोरेलिन नामक प्रतिजैविक दवाई किससे बनाई जाती है? क्लोरेला नामक शैवाल से। सीफेल्सोरोस वायरिसेंस नामक हरा शैवाल चाय की फसलों पर रोग उत्पन्न करता है। नदियों तथा समुद्र में पाए जाने वाले डायटम्स का उपयोग टूथपेस्ट, तापरोधी ईंट तथा वार्निश एवं पेंट बनाने में होता है। अभी आते हैं उपयोगी सूक्ष्म जीव एवं उनके प्रभाव। सूक्ष्म जीव मनुष्य के लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं। मनुष्य सूक्ष्म जीवों जीवाणुओं का उपयोग दही, सिरका तथा शराब बनाने में बहुत पहले से करता रहा है। दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु सहायक है। पनीर, सिरका, ब्रेड और खमीर आदि बनाने में यीस्ट नामक फफूंद का विशेष योगदान है। इसके अतिरिक्त सूक्ष्म जीवों का हमारे जीवन में उपयोग निम्नलिखित है। प्रतिजैविक दवाई बनाने में इसका प्रयोग होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए इसका उपयोग होता है। और नंबर 3, सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करने के लिए। कुछ सूक्ष्म जीव पौधे एवं जंतुओं के मृत शरीर पर पलते हैं। वे यहाँ वृद्धि करके जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में अपघटित कर देते हैं। ओके, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ओके, इससे सेकंड पार्ट में आगे पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।